हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लेट्स एग्ज़ाम में। तो अभी आधे घंटे पहले मैंने कक्षा 11वीं का जो हिंदी का पेपर है, जो कल आने वाला है 100% रियल पेपर, वह है अपलोड कर दिया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और इस बार मैं जो कक्षा 12वीं का है हिंदी का पेपर, तो वह लेकर के आ गया हूँ। पूरा 100% रियल पेपर यही आएगा, गारंटी के साथ 1000% की गारंटी दे रहा हूँ। यह नया आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, गारंटी से यही पेपर आएगा। तो आपका 80 नंबर पूर्णांक का 2.5 घंटे का रहेगा। और इसमें क्वेश्चन भी जो वैकल्पिक क्वेश्चन है ये भी 8-8 नंबर के आपके पूरे रहेंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, गारंटी के साथ यही पेपर आएगा। और यदि आपको पूरा पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ आपको मिलेगा। और सॉल्यूशन चाहिए तो रात को 10 बजे इसका फुल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपको रात को 10 बजे इंतज़ार करना पड़ेगा, फुल सॉल्यूशन आएगा पेपर का। और यदि आपको केवल प्रश्न पत्र चाहिए पेपर, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सही विकल्प में पहले में दिया गया है क नंबर, आधुनिक काल का सबसे लोकप्रिय विधा। ख नंबर में दिया खड़ी बोली गद्य का आरंभ किस योग से माना जाता है। ग नंबर में टीवी का प्रसारण खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। और घ नंबर में भक्तन कहाँ की रहने वाली थी। तो थोड़ा इसमें अच्छा ना दिख रहा होगा, थोड़ी पीडीएफ अच्छे से नहीं बनी है। इसके बाद आगे की जो पीडीएफ है वो सही अगले पेज की अच्छी पीडीएफ है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके बाद घ नंबर में भक्ति देख लिया है, भक्तिन का घर कहाँ है। अड़ा नंबर में है ऊंचे बाजार का नियंत्रण कैसे होता है, तो आपको ये कर देना है। इसके बाद 4 नंबर में दिया गया कि सबसे अधिक खर्चीला जन संसाधन माध्यम है, तो आपको ये लिख देना है। इसके बाद जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो इसमें पूरी सही पीडीएफ है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसे लिख सकते हैं। इसमें नीरजा की रचनाकार खालिस्तान है, कुंवर नारायण खालिस्तान जैसा इसका करना है। इसमें दिया गया है जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरी खालिस्तान की झांकी है। रस के खालिस्तान अंग है। नाटक एवं मंच निर्देश हमेशा खालिस्तान लिखे जाते हैं। छायावाद का समय खालिस्तान से खालिस्तान तक। कविता के पंख लगा उड़ने में माने खालिस्तान क्या जाने। तो इसमें क्या आपको भरना है पूरे। इसका फुल सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा मैं रात को 10 बजे। और यदि आपको कक्षा 11वीं का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो रात को 9 बजे आ जाएगा। और यदि 9वीं 10वीं का पेपर चाहिए तो मैं अभी आधे घंटे के बाद इसे अपलोड कर दूँगा, 9वीं 10वीं के पेपर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में सही जोड़ी मिलाना है। तो सही जोड़ी दी गई है का खा गा घ च। तो आपको ये पूरे कर लेने हैं। व्यंग की प्रधानता एक गीत आनंद यादव। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रयोग और ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं। और भक्तिन की सहज बुद्धि। तो आपको एक पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के कर लेना है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है सत्य सत्य बताना है। तो पहले का नंबर में दिया गया आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 से माना जाता है। खा नंबर बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता। ग नंबर में दिया गया है मेरे एकांत की साथन भक्ति ही रही है। और घ नंबर में यशोधरा बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर में आते जाते हैं। इसके बाद मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्था एवं समूह मुहावरा कहलाता है। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों की झांकी होंगे। तो ये आपको ये कर लेना है। तो मैं केवल इसमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको पूरा कर लेना है। इसके बाद दिया गया है एक वाक्य में उत्तर, तो पूरे 8 दिए गए हैं। पहले में आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम क्या है। हरिवंश राय बच्चन की लिखित एकमात्र डायरी क्या है नाम। और साहित्य का धंधा न करना पड़े इसलिए समानांतर रूप में अपना पैतृक धंधा चलाने उचित है, समझा। यह कथन किस साहित्यकार ने कहा था, तो आपको ये लिखना। घ नंबर में जनसंचार क्या है। और इसमें दिया मौखिक कविता का जन्म और पत्रकारिता लेखन और दिया गया श्रृंगार रस। तो आपको ये कर लेना है पूरे। इसके बाद हम लोग अगला में चलेंगे। अगला 6वां क्वेश्चन दिया गया है कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। और इसमें देखेंगे अगला दिया गया है भाषा के सहूलियत बरतने से अभिप्राय क्या है। तो आपको अथवा में लिख लेना है। 7 में दिया गया पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलते हैं। और 8वें में दिया गया है कि भक्तन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई हैं।
तो आपको ये लिखना है आपको। इसके बाद हम लोग देखेंगे 9वें क्वेश्चन में दिया गया है, तो 9वें क्वेश्चन आपको कर लेना है। 10वां क्वेश्चन ये दिया गया आपको कर लेना है। और इसके बाद 11वां क्वेश्चन भी ये दिया गया है, आपको कर लेना है। 11वें क्वेश्चन के बाद दिया गया है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन में निर्देशानुसार वाक्य रूपांतर करना है। तो आप लोग इसमें वाक्य रूपांतर कर सकते हैं। इसमें संयुक्त वाक्य में रूपांतर करना है, इसमें सरल वाक्य में रूपांतरण करना है। अथवा में दिया गया कि मुहावरे के अर्थ लिखना है, अंगद के पैर होना और अंगूठा दिखाना। तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन में दिया गया वीर रस की परिभाषा और उदाहरण। तो आप इसे भी कर सकते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सा है। 14वां दिया भारतीय हिंदू युग की 2 प्रवृत्ति, छायावादी की 2 विशेषताएं भी आप लिख सकते हैं अथवा में। इसके बाद 15वां में दिया गया है कि साक्षात्कार का अर्थ लिखते हुए उसका महत्व बताइए और कविता के प्रमुख घटक लिखिए। इसके बाद दिया गया है 16वां क्वेश्चन पूरा दिया गया है, ये अलग से क्वेश्चन है पूरा। 16वां कुंवर नारायण तथा हरिवंश राय की बच्चन की 2 रचना लिखते हुए व्यक्तिगत विशेषताएं लिखना है। इसके बाद दिया गया है महादेवी वर्मा तथा जिनेंद्र कुमार की 2 रचनाएं और भाषा शैली पर प्रकाश डाला है। इसके बाद 18वें में पद्यांश दिया गया है, पूरा गद्यांश पद्यांश। तो आपको इनके उत्तर लिखना है छांट करके, इसी पद्यांश को पढ़ करके ये दिया गया है। तो ये पूरा पद्यांश है, तो आपको इसमें से छांट करके क्वेश्चन आंसर करना है। और 19वां क्वेश्चन में दिया गया है कि भाव पल्लव कीजिए, भाव पल्लवन करना है, ये दिया गया है। तो इसका भाव आपको बताना है कि क्या कह रहा है। और 20वां क्वेश्चन में दिया गया संदर्भ प्रसंग लिखना है। तो वाक्य पद्यांश दिया गया है, उसके संदर्भ प्रसंग आपको लिखना है, ये पद्य पूरा दिया गया। और इसके बाद दिया गया है, हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। तो 21वां में पूरा गद्यांश दिया है, अभी पद्य दिया था 20वां में, 21वां में पूरा गद्यांश दिया है। 2 गद्यांश है, 2 में से आपको कोई भी एक कर लेना है और इसका उत्तर आपको लिखना है। और 22वें क्वेश्चन में दिया गया है कि सचिवालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 12वीं अंक सूची की 2य प्रति भेजने संबंध आवेदन पत्र। और इसके अथवा में दिया गया है कि अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने पर बधाई पत्र। तो आपको 2 में से एक पत्र कर देना है। तो इसके बाद हम लोग 23वें में देखेंगे किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखना। तो पहला वृक्षारोपण, दूसरा समय का महत्व, और तीसरे में दिया विज्ञान के वरदान और अभिशाप, और चौथे में विद्यार्थी और जीवन और खेल। तो आपको ये पूरे कर देना। तो आपके पूरे हो गए हैं। और दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए वीडियो, आपका पूरा देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। तो आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा है। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।